एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो उस समय जहाज होते थे। हमारे देश के व्यापारी दूसरे देश में इन शिप पर बैठकर, पेड़ों पर बैठकर ही व्यापार करने जाते थे। साधन नहीं थे। आजकल तो बहुत साधन है। एक हवा में उड़ने वाला साधन कल सुना ना आपने?
सेनापति हैं। माया का इतना विस्तार है, इतना विस्तार। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करो जो दाया। प्रभु ने कहा सुग्रीव तुम बड़ा चतुर है, बहुत चालाक है, झूठ बोलता है। मैंने तेरे भाई बाली का वध किया, तुझे सुखी किया, तेरे रास्ते का कांटा हटाया, तुझे राज सिंहासन पर बिठाया, तुझे परिवार से मिलाया है, और अभी तक मैंने तेरे ऊपर कृपा की ही नहीं है, हैं? कृपा नहीं हुई अभी तक तेरे ऊपर मेरी। सुग्रीव ने कहा प्रभु ये आपकी कृपा नहीं है, परिवार का मिल जाना आपकी कृपा नहीं है, धन का मिल जाना, राज्य का मिल जाना आपकी कृपा नहीं है। आपकी कृपा क्या है? आपकी कृपा है भक्ति का मिल जाना, आपकी कृपा का है संतों का मिल जाना। आपकी कृपा क्या है? मन आपके चिंतन में लग जाना, आपकी तरफ बढ़ना, आकर्षित होना, ये आपकी कृपा है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संत, सत्संगति संस्कृति कर अंत। हरि की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, संत मिलते हैं तो आवागमन मिटते हैं, हम भवसागर से पार होते हैं, ये जंजाल मिटते हैं, मोह माया मिटती है, काम क्रोध लोभ मोह मिटते हैं अगर संत मिलते हैं। संतों की कथा का यही तो लाभ है, यही तो फायदा है, इसलिए कहते हैं सत्संग में आओ। वैसे तो हम घर में बैठकर ही श्री रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाएगा कौन? शब्दों के अर्थ और उनकी गहराई बताएगा कौन? महापुरुष बताएंगे, सत्संग में बताएंगे। हम नहीं सुलझा सकते, हम उनकी गहराई को नहीं नाप सकते। श्री रामचरितमानस में छोटे छोटे मंत्र दिए गए। भगवान राम ने कहा सुमंत जी के सामने एक आधी पंक्ति में, चौपाई कहते हैं जिसमें 4 पंक्तियां जुड़ती हों। अगर आधी लाइन है और आधी नहीं है तो वो पूरी चौपाई नहीं है, वो आधा मंत्र है। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, ये पूरी चौपाई है। लेकिन अगर एक ऊपर वाली पंक्ति बोलेंगे हम तो आधी चौपाई बनेगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, ये आधी है, ये पूरी नहीं है। तो प्रभु राम ने सुमंत जी को आधी पंक्ति के अंदर सार समझा दिया सारा, कि मैं वन से वापस क्यों नहीं जाऊंगा। भले मेरे पूज्य पिताजी ने आपको चलते समय आदेश दिया है कि मेरे बच्चों को 4 दिन जंगल में घुमाकर, वहाँ के दृश्य दिखाकर, वहाँ के कष्ट दिखाकर, हिंसक जानवरों के दर्शन कराकर उन्हें वापस ले आना। भले मेरे पूज्य पिताजी ने कहा, लेकिन इसका महत्व नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए पूज्य पिताजी का पहले दिया हुआ जो आदेश है उसका महत्व है, इसका महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहला आदेश सत्य पर आधारित है, मेरे पिता की प्रतिज्ञा है, मेरे माँ को दिया हुआ वरदान है, और ये दूसरी आज्ञा में मेरे पिता का मोह है, मेरे पिता की ममता है जो बोल रही है कि मेरे बच्चों को 4 दिन वन में घुमाकर वापस लौटाना। ये मेरे पिता का मोह ममता है, ये सत्य नहीं है। उसमें सत्यता है, इसमें सत्यता नहीं, इसमें ममता है, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊँगा। और प्रमाण किया मेरे राम ने, शिवी दधीची हरिचंद नरेशु, सहे धर्महित कोटि कलेशु। देखो मैं उस वंश में आया हूँ, उस वंश में मेरा अवतार हुआ है, सूर्य कुल में, भानु कुल में,
मेरे से पूर्व आने वाले राजाओं ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। आहुति किस किस राजा का नाम आया? राजा शिवी, राजा दधीची और राजा हरिश्चंद्र। नाम लिया उन्होंने, नाम लिया। अब किसी ने कहा जब चौपाई लिखी, पंक्ति लिखी, तो इन्होंने क्या किया है, ये भी खोल देते, ये भी खोल देते। गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या दिक्कत थी? ग्रंथ तो लिख ही रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मेरे राम की महिमा का इतना विस्तार है, इतना विस्तार है, अगर मैं हर चौपाई को खोल कर लिखने लगूं तो ग्रंथ का विस्तार इतना हो जाएगा, धरती से लेकर आसमान तक, धरती से लेकर आसमान तक। उन्होंने केवल संकेत दिए हैं, संकेत। अब महापुरुषों का काम है, भक्तों का काम है, ज्ञानियों का काम है कि उन गुत्थियों को सुलझाएं, उनकी गहराई को देखें और बताएं और समझाएं। हमें उस रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें, प्रयास करें। प्रभु के महिमा का बड़ा विस्तार है, उनकी माया का भी बहुत विस्तार है। नारद जी भगवान विष्णु से मिलकर चले क्षीर सागर में, अपनी कहानी सुनाकर, काम विजय की कहानी सुनाकर क्षीर सागर से निकले, आगे बढ़े। जिस रास्ते पे जा रहे थे उस रास्ते में थोड़ी दूरी पर मायापति भगवान ने, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने एक सुंदर नगर की क्या कर दी, रचना कर दी। बनाने में और बिगाड़ने में प्रभु को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो माया का है और ये विस्तार सब माया का है। ये सब विस्तार माया का है जो दिखाई दे रहा है। गो गोचर जह लगी मन जानी, जहाँ तक हमारे मन की दौड़ है, जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं, जहाँ तक हमारी इंद्रियां सुन सकती हैं, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। वो सब माया का विस्तार है, उसमें सच्चाई कुछ भी कर लो, कर लो। प्यार किससे करोगे? हैं? थोड़े दिन वाले से करोगे या हमेशा रहने वाले से करोगे? किसको याद करोगे? किससे प्रेम करोगे? किसके लिए मरोगे, झगड़ोगे, लड़ोगे? किसके लिए? जो थोड़े दिन के लिए है या जो हमेशा के लिए? किसके लिए? माया के लिए, जो अस्थिर है, जो आज है कल नहीं है, हैं? थोड़ी देर में नहीं है, आज और कल तो बहुत दूर है, थोड़ी देर नहीं है। क्या करोगे? आज मिला है कल बिछुड़ जाएगा, उससे क्या प्यार है? प्यार करो परमात्मा से जो सदा है, जो हमेशा है, जो सब जगह है और जो सबका है, जो सबका है। संसार मिलेगा बिछुड़ जाएगा, माया मिलेगी बिछुड़ जाएगी, लेकिन परमात्मा जिसको एक बार मिल गया वो कभी बिछुड़ने वाला नहीं। इसलिए अपना हाथ हम परमात्मा को पकड़ाएं, हम ना पकड़े उसका हाथ। क्यों? क्योंकि हम भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम हाथ छोड़ देते हैं। सत्संग में बैठे हैं, थोड़ी देर ध्यान है, उनका हाथ हमारे सिर पर है और हमने उनकी उंगली पकड़ रखी है, और यहाँ से निकलते ही माया की उंगली पकड़ लेंगे और भगवान की उंगली छोड़ देंगे। हम कच्चे हैं, हमारी पकड़ कच्ची है, ढीली है, पता नहीं हम कब छोड़ दें। प्रार्थना की, कष्ट आया, दुख आया, परेशानी आई, बैठ के रोए, परेशानी दूर नहीं हुई
तो भगवान को उलाहना देना शुरू कर दिया है। सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं। मैं कितना दुखी हूँ और कितनी देर से प्रार्थना कर रहा हूँ तेरे सामने बैठकर, सुनते ही नहीं। अरे वो सुनता है। एक वो ही तो है, एक वो ही तो है कि जब कोई नहीं सुनता तब वो आकर सुनता है, तब वो आकर सुनता है। जब दुनिया वाले नहीं सुनते तो वो सुनता है। एक वो ही तो है, और कौन है दुनिया में हमारा? एक वो ही है। इसलिए उसका हाथ ना पकड़े, बल्कि उसको अपना हाथ पकड़ाए, क्योंकि परमात्मा की पकड़ बड़ी मजबूत है। वो जिसको एक बार पकड़ लेता है उसे फिर छोड़ता नहीं। अरे राम ने हनुमान जी को पकड़ा, हनुमान जी ने नहीं पकड़ा। किसने पकड़ा? प्रभु श्री राम ने पकड़ा, अब तक नहीं छोड़ा है। सुग्रीव ने पकड़ा था, सुग्रीव ने किष्किंधापुरी में जाके छोड़ दिया। वो तो ऋषिमुख पर्वत पर हैं और मैं किष्किंधा बहुत दूरी है, चले जाएंगे, मिल ले समय आएगा, वायदा ही तो किया है, कर देंगे काम। अपना करवा लिया, उनका नंबर आया तो भूल गए। केवल संतों को पता है कि जीव भूल जाता है, हमें पता नहीं है कि हम भूल जाते हैं, पर संतों को पता है। हनुमान जी को पता था केवल, सुग्रीव तो भूल गया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का हाथ मेरे राम ने पकड़ रखा है, इसलिए वो नहीं भूले। सुग्रीव भूल गया पर हनुमान जी नहीं भूले। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, किष्किंधापुरी में बैठे बैठे हनुमान जी ने विचार किया कि चौमासा बीत रहा है और सुग्रीव अभी तक निकले नहीं घर से, महलों से, और राम जी के काज को भुला दिया। राम काज सुग्रीव बिसारा, यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। लगता है सुग्रीव मेरे राम के कार्यों को भूल गया है, अपना काम करा लिया और उनका नंबर आया तो भूल गए। हम भी ऐसे ही हैं, हम कोई अलग नहीं है सुग्रीव से, हम भी ऐसे हैं, अपना करवा लेते हैं, उलाहना दे के भी करवा लेते हैं, शिकायत करके भी करवा लेते हैं, और फिर जब भक्ति करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसका नाम के माला घुमानी चाहिए, हम भूल जाते हैं। अभी कर लेंगे, अभी थोड़ा सा बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, इनके लिए तैयारी कर दे, भोजन बना ले, वो माला तो बाद में घुमा लेंगे, पर पहले ये कर लें। पर पहले करना क्या चाहिए? भगवान का चिंतन करना चाहिए। वो सत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है, ये माया है, ये झूठी है, ये घटने बढ़ने वाली है। पर परमात्मा एक रस है, वो ना कभी घटता है और ना कभी 84 लाख योनियाँ आती हैं उसके पास से, लेकिन उसके दरबार में कोई कमी नहीं आती, कभी नहीं आती, क्योंकि ना कभी घटता है और ना कभी। ये सारी दुनिया उसमें समा जाएगी। जब दुनिया का खेल खत्म हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, तो ये सारी दुनिया उसमें जाके समा जाएगी, फिर परमात्मा बढ़ेगा भी नहीं। और जब उसमें से आती है तब परमात्मा घटता भी नहीं है, तो एक रस रहता है। माया का बड़ा विस्तार है, उसमें उलझा ना करो। जो माया को पीछे करके मायापति को आगे करके चला आता है, मायापति अपने दोनों हाथों से उसे उठा लेता है, उठा लेता है। संतों ने समझा, भाग करके अंदर गए सुग्रीव के पास, देखा देखो सुग्रीव, प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को भेजा, वो आ रहे हैं, और साक्षात काल के प्रतीक हैं, वो शेषा अवतार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तेरी इस किष्किंधापुरी को उठल के रख देंगे, वो सारी धरती उनके फनों पर टिकी हुई है, अस्त व्यस्त हो जाएगा तेरा राज्य। सुग्रीव कांपने लगा, फिर मैं क्या करूं? जल्दी उठो, बाहर निकलो। अच्छा फिर क्या करूं? तुम उनके सामने नहीं जाना। ये कौन बता रहा है? ये संत बता रहा है।
कौन बता रहा है? हनुमान जी बता रहे हैं। उसके सामने नहीं जाना, जाओगे तो सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए आपने ये कहना है बाद में, पहले तारा को आगे करो। किसे आगे करो? महिला। क्यों? क्योंकि महिला देवी होती है, महिला लक्ष्मी होती है, महिला सम्मानित होती है। महिला पर क्रोध नहीं किया जाता है, महिला को मारा नहीं जाता, महिला का अपमान नहीं किया जाता। महिला माँ भी होती है, महिला बेटी भी होती है, महिला पुत्र वधू भी होती है, महिला सम्मान के योग्य है, महिला वध या मारने के योग्य नहीं है, उनका वध नहीं किया जाता। तो महिला को आगे करना, देवी तारा को आगे ले जाना, ये हाथ जोड़कर उनका स्वागत करेगी, उनका सम्मान करेगी। कितना भी क्रोध लक्ष्मण जी को होगा, उनका दिल द्रवित हो जाएगा, वो पिघल जाएंगे और सारा गुस्सा भूल जाएंगे। क्योंकि अगर संबोधन और स्वागत अच्छा है तो संबंध अपने आप अच्छा बन जाता है ना। खड़े होकर के स्वागत कर दो, हाथ जोड़ दो, एक गिलास पानी का पिला दो, तो कितना भी बड़ा क्रोध हो वो शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। तारा देवी को आगे करना, ये जाके उन्हें नमस्कार करेगी, प्रणाम करेगी, उनका स्वागत करेगी और कहेगी आइए आइए, बैठिए, शांत चित्त होकर के जल लीजिए। उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। जब आप देखेंगे वो शांत हो गए हैं, तब आप आ जाना, तब आप आ जाना और कहना प्रणाम प्रणाम लखनलाल, प्रणाम। आपके आने से पहले मैं माँ सीता की खोज के लिए सेना को भेज चुका हूँ। जबकि सुग्रीव ने ऐसा कुछ नहीं किया, सुग्रीव ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप पढ़कर देख लेना। ये युक्ति किसने बताई? संतों ने बताई। ये युक्ति संतों ने बताई। भगवान से क्षमा याचना, क्षमा याचना। सुग्रीव ने, संत ने कहा देखो तुम ये जाकर कहिए कि आपके आने से पहले मैं माँ सीता की खोज के लिए सेना को चारों दिशाओं में भेज चुका हूँ, जबकि भेजा नहीं। लड़ाई में सद्भाव बना रहे, प्रेम बना रहे। संतों ने एक युक्ति, विनम्रता में सब कुछ है, झुकने में ही सब कुछ है, अकड़ने में कुछ भी नहीं। अगर सुग्रीव कह दे तो क्या है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं आ ही तो रहा था, अभी तो चौमासा खत्म हुआ है, मैं आ ही तो रहा था। तो क्या होता है? क्रोध में विरोध की अग्नि में घी आ जाता और वो और भड़क जाती, और वो अग्नि और भड़क जाती। कुछ होने वाला तो नहीं था, बल्कि बिगड़ जाता, बना बनाया बिगड़ जाता। पर विनम्रता, झुकना, सहज भाव से प्रार्थना कर देने से लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और उन्हें लेकर राम जी के पास गए। माया, सुग्रीव ने भी कहा, हनुमान जी ने भी कहा, मेरे राम ने स्वयं कहा कि माया का कितना विस्तार है, इसमें उलझा ना करो, उलझा ना करो। आँख खुली तो माया है और आँख बंद तो माया है ही कुछ भी नहीं। ये तो